हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर क्लैट एग्जाम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। व्हिच न्यूज़पेपर इज बेस्ट फॉर क्लैट? कौन सा न्यूज़पेपर है जो हमें पढ़ना चाहिए, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस? मेरे अकॉर्डिंग द हिंदू इज अ गुड पिक। अभी रिसेंटली अराउंड 5-6 मंथ्स पहले उन्होंने रिवैम्प किया है न्यूज़पेपर के अंदर, और वो जो छोटी मोटी न्यूज़ है वो भी कवर करने लग गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम द हिंदू में कवर कर पाते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे द हिंदू बेस्ट लगता है क्लैट के लिए, एंड यू शुड गो फॉर द हिंदू ओवर द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में। एंड आप ई पेपर के लिए जा सकते हैं, आप हार्ड कॉपी के लिए जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के लिए जा सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ई पेपर भी अवेलेबल होता है, हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होता है। ई पेपर मार्क्ड मैं भी आपको अवेलेबल करवाती हूँ ऑन loggery.in। ये ₹100 का होता है पर मंथ, और इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर जो होता है वो मार्क्ड मिलता है। तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट द हिंदू इज वॉट आई विल सजेस्ट। विच टाइप ऑफ न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट? कौन सी टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि हमको एंड टू एंड पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, विच इज़ नॉट ट्रू। आपको एंड टू एंड पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। और बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि हर एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, जो कि सच नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रूथ। समटाइम्स द एडिटोरियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट अदर्स यू जस्ट नीड टू स्किप द इंटायर एडिटोरियल, बिकॉज वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। PYQs देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर 5 to 10 ईयर पेपर के GK सेक्शन का गो थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता सकती हूँ व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा कोर पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ न्यूज़ इवन तो पॉलिटिकल होकर भी इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की बात करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र इशू पॉलिटिकल है, बट क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ को टच कर रहा है, तो इसलिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होना चाहिए, राइट। द पवार इशू और द शिवसेना इशू एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है। ठीक है, लोकल क्राइम जो हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ हो गई है, देन कोर बिजनेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट इकोनॉमी रिलेटेड, GDP रिलेटेड न्यूज़ है, कोई नया लॉ आ गया है, कुछ क्वेश्चनेबल हो गया है, GST काउंसिल में क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें थोड़ा पता रखना पड़ता है नेशनल न्यूज़ के अंदर। सो बेसिकली मैं पिन पॉइंटेडली क्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिन पॉइंटेडली कह सकें कि यार अवार्ड सारे पढ़ जाओ तो एक क्वेश्चन पक्का है या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रेगुलरली, ठीक है ना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में से ही आती है। 1 ईयर का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, 1 ईयर का न्यूज़पेपर अगर पढ़ लेते हो तो उसमें से न्यूज़ आ रही है। बट हाँ, हम पिन पॉइंटेडली नहीं कह सकते यार ये वाला सम्मान आएगा, ये अवार्ड आते ही आते हैं। तो हमें पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ों जो चल रही हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे नेशनल न्यूज़ में कोई अग्रीमेंट हुआ है स्टेट्स का आपस में, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, गवर्नमेंट स्कीम आई है, डिफेंस का कुछ हो रहा है, स्पेस, स्टेट्स के की न्यूज़ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों को लगता है कि स्टेट रिलेटेड न्यूज़ नहीं पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है। स्टेट रिलेटेड न्यूज़ भी हमको पढ़नी होती है, बट अगेन द इंपॉर्टेंट वन, इंटरनेशनल न्यूज़, इंडिया विद अदर कंट्रीज, कोई हमने ट्रीटी करी है, कोई अग्रीमेंट किया है, कोई ट्रेड का कुछ कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, जैसे G20 है, SCO है, क्या डिसाइड हुआ, कुछ और कहाँ पर हुई, कंट्री बेस्ड है, नेबरहुड पाकिस्तान, चाइना से रिलेटेड है, ठीक है, USA से रिलेटेड न्यूज़ जो न्यूज़ में आती है, चाहे वो अबॉर्शन लॉज हों उनके, चाहे वो गन लॉज हों, चाहे अभी उनका जो भी US रिलेटेड न्यूज़ क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो न्यूज़पेपर में। अब आपको न्यूयॉर्क टाइम्स उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने न्यूज़पेपर में इंडियन में जो आ रहा है, इन्वायरमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज है, कोप की न्यूज़ है, इंडेक्स है, रिपोर्ट्स हैं, अवार्ड, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स की में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग जंप में पहली बार डायमंड लीग में हमारा मेडल आया है, इट इज़ एक्सेप्शनल, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट, राइट। तो ऐसा है कि हम पिन पॉइंटेडली नहीं कह सकते कि ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कि नेशनल न्यूज़ के अंदर जी डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू क्लैट। सम एग्जाम्स हैव दैट, बट दिस वन इज नॉट हैविंग दैट। तो हमें रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट क्लैट वांट्स अस टू डू। क्लैट कंसोर्टियम हमारी कंसिस्टेंसी चेक कर रहा है। कंसिस्टेंसी माने कि हम कितनी रेगुलरली किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं, फॉर एग्जांपल 12 किल्ड एज वायलेंस मास पंचायत पोल्स इन बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद एक बार हमने पढ़ लिया, सॉरी बंगाल, बांग्लादेश नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू रीड इट वंस एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है, इसमें नोट नहीं करना है। बट यहाँ पर वुमेन ओनली कोट्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन बताया हुआ है कि कौन कौन होगा, कौन से एरिया के लिए है ये, ठीक है, क्यों लेकर आ रहे हैं, पर्पस क्या है इसका, कौन से टाइप के केसेस होंगे, इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सारे हमको अपने पॉइंट्स में, नोट्स में ऐड करना रहेगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमको नहीं पता राहुल गांधी कहाँ गए हैं, मोदी जी कहाँ गए हैं, हमको नहीं उसको नोट करना है, ठीक है। नॉन हिंदू नेम फॉर कैप्टिव, नहीं, दिस इज नॉट लाइक समथिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो देख रहे हो, आधी न्यूज़ तो ऐसे निकल जाते हैं, हमें लगता है हमको इतना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट ऐसा नहीं होता है। डिस्क्वालिफिकेशन पे न्यूज़ है, ठीक है, एमपीज डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमें इसकी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी कि भैया क्यों डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। शिवसेना वाला इशू जो होगा वो हमें पता होगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो लॉ इंपॉर्टेंट है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, इट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो अगर आप ये खुद से कर सकते हैं इतना, तो खुद से करिए, नहीं तो आ जाइए एजुगिरी पर, वहाँ पर आप हो सकता है। देखिए, खुद से भी करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई तो करके देखिए एक बार, और नहीं हो रहा है तो आप आ सकते हैं। तो ऐसा मार्क्ड न्यूज़पेपर भी आपको हमारे पास मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अग्निपथ स्कीम, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा अग्निपथ के बारे में बात हुई। अब 2023 के अंदर क्यों बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि हम परमानेंट इंटेक बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा बता दिया दोबारा से स्कीम के बारे में, और ये भी न्यूज़ के अंदर क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है। सो वी नीड टू, वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, हमें कुछ ही आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, और उन्हीं कुछ आर्टिकल्स में से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, और उसमें से हमें अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल करके अपने नोट्स बनाने हैं, और थोड़ी रिसर्च कर कर उन नोट्स में ऐड कर लेनी है। दैट इज़ व्हाट वी नीड, ठीक है। हमें ये नहीं है अग्निपथ की डिटेल में जाएं कि अभी कितने निकल गए हैं, कितने, वो हमें नहीं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड किसी भी एग्जाम में। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर के अंदर पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता है। एंड अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, PYQs एनालिसिस करिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कौन सी न्यूज़ में से। फॉर एग्जांपल ये गवर्नमेंट स्कीम है, अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एक रिपोर्ट आई है एजुकेशन के ऊपर, इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन टॉप पर है, क्या है इसमें, कौन लेकर आया, ये रिपोर्ट कब कब आती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। एक टिप जो यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि रीड द टाइटल एंड आस्क योरसेल्फ इफ इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, मतलब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड फिर उसको डिटेल में पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। अगर लग रहा है कि हाँ यार शायद हो, तो आप पढ़ सकते हैं और बाद में भी रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। हाउ मच टू रिसर्च आउटसाइड द न्यूज़पेपर फॉर क्लैट, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कितना करें, क्योंकि क्लैट के अंदर अगर हम उनकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि हमको स्टैटिक जी के नहीं पूछना है, मतलब वो स्टैटिक जी के जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछेंगे। बट हाँ, अगर आपके करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है तो उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है, देखिए न्यूज़पेपर द हिंदू स्पेशली अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो आपको उसके अराउंड 10 आर्टिकल्स दे देगा ओवर अ मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं लूंगी कोसोवो वर्सेस सर्बिया। कोसोवो वर्सेस सर्बिया में थोड़ी सी लड़ाई होगी, नाटो ने अपनी फोर्सेस भेजी, पहले छोटी न्यूज़ आई, ठीक है, बट उसके बाद एक फुल फ्लेजेड आर्टिकल आया जिसके अंदर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे कोसोवो सर्बिया बहुत साल पहले एक हुआ करते थे, फिर अलग हो गए, फिर एक हो गए, फिर अलग हो गए, अब क्या हुआ, 2008 में वो इंडिपेंडेंट हो गया, किसने रिकॉग्नाइज किया, वो सारी न्यूज़। अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, वो हम पिक कर सकते हैं। बट कभी कभी होता है, अभी मैं आपको न्यूज़पेपर भी दिखाऊंगी कि उसके अंदर हमें इतनी डिटेल में नहीं मिलता या स्टार्टिंग में नहीं मिलता, तो पेपर बेस, मतलब पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बार कोई ट्रीटी मेंशन कर दी बट द हिंदू ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, द हिंदू ने बस मेंशन किया और आगे बढ़ गए, तो हमें उसका आइडिया होना चाहिए वो क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, चाइना ताइवान इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। चाइना और ताइवान के आपस में क्यों नहीं बनती है, ठीक है ना, हमें लगेगा कि मे बी वो ऐसे ही कैप्चर करना चाहते हैं, बट अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें तो दे हैव अ हिस्ट्री, पैलेस्टीन इजराइल, दे हैव अ हिस्ट्री एंड वी नीड टू नो अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, वी आर एबल टू रिलेट टू द कंट्रोवर्सी बिकॉज वी नो द हिस्ट्री कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, राइट। बट अगर कोई अमेरिकन है, उसको इंडिया पाकिस्तान के बारे में जानना है कि क्यों इतने रिलेशंस खराब हैं, तो उसको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली हमें फॉरेन कंट्रीज़ का पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें यमन की,
यमन में क्या हो रहा है, सऊदी जो है क्या कर रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज हैज अ बैक स्टोरी एंड वी नीड टू नो अबाउट दैट, ए अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से और बी पेपर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो इतनी ज़्यादा डीप रिसर्च करने बैठ जाते हैं, उनको लगता है ये यूपीएससी का एग्जाम है, विच इज़ नॉट। उन्होंने आंसर राइटिंग करनी है, हमको नहीं करनी है, हमको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करना है। ए जो द हिंदू में दिया हुआ है सबसे पहले वो याद करो, एंड बी बहुत ही एक लिमिटेड एरिया के अंदर रिसर्च करो, बहुत वास्ट रिसर्च नहीं होनी चाहिए। राइट, अगेन न्यूज़पेपर में मैं आपको ये दिखाऊंगी। हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू न्यूज़पेपर रीडिंग, कितना टाइम। बहुत बच्चे अगेन ये गलती करते हैं कि वो 4 आवर्स 5 आवर्स, कुछ बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि हम 6 आवर्स न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। देखिए, अगर आप एम कर रहे हैं 30/30, ठीक है, क्लाट के अंदर, और आप 6 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है विच इज़ पॉसिबल, आप 6 आवर्स देकर 30/30 लेकर आ सकते हैं। बट एक सिचुएशन है आप 20 to 25 या आउट ऑफ 30 एम कर रहे हैं, और आप 2 आवर्स या 2.5 आवर्स दे रहे हैं, और बाकी के 4 आवर्स आप किसी और सब्जेक्ट को दे रहे हैं, और वहाँ पर शायद आप +10 +15 ले आए, जो कि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स हो। कहने का मतलब ये है कि हमें करंट अफेयर्स के अंदर 30/30 लाकर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें एक लिमिटेड अपने आपको टाइम देना होगा कि हाँ इतना करना है। सोर्स जो है वो 1 या 2 रखेंगे, बट जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको हम बार बार रिवाइज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो 6 आवर्स 4 आवर्स 3 आवर्स न्यूज़पेपर को देना इज़ नॉट दैट गुड आइडिया, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली प्रिपरेशन करनी है। 6 आवर्स डेली न्यूज़पेपर को देना इज़ नॉट समथिंग वर्थ इट। आई थिंक 2 आवर्स के अंदर आपको ऐसा होना चाहिए, रीडिंग भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, रिसर्च भी हो जाए, और नोट्स भी आपके हो जाए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट मी टू डू अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स फॉर क्लैट particularly, I can do a video, do comment down below। ठीक है, अब यहाँ पे रीड करा, अंडरस्टैंड किया, समझा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा बैकग्राउंड स्टोरी के लिए, और फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। 2 आवर्स में इसको करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर 2.5 आवर्स के अंदर भी आप ये कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इतने में नहीं हो रहा है खुद से, तो भाई एजुगिरी का सेशन ले लो। एजुगिरी यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर मैं आपको, देखिए मैं आपका काम कर रही हूँ कैसे, मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च कर देती हूँ, ठीक है ना। रीडिंग आप मेरे साथ साथ कर लेते हैं, और नोट्स आपको मेरे से सिर्फ कॉपी करने हैं खुद, ठीक है। मैं खुद साथ साथ में नोट्स बनाती हूँ, जहाँ पर आपका 1.5 आवर्स का सेशन है, ठीक है, मैक्सिमम 1.5 आवर्स का सेशन है। साल में एक सेशन 1.5 आवर से ऊपर जाता है, वो है बजट का। मोरओवर नॉर्मली 1 आवर 1 आवर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स आप जाके देख सकते हो, इतने का सेशन होता है। तो आप जो बाद में टाइम बचा है 30 मिनट्स, अगर आप जो नोट्स आपने मेरे साथ बनाए हैं आप उनको रिवाइज कर लोगे तो हमारे 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स हो गए। अब आप कहोगे मेरी रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई, बिल्कुल आपको क्लैट की रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो 30 मिनट्स आप एडिटोरियल्स उठाकर खुद से पढ़ सकते हो। मतलब 2.5 आवर्स के अंदर आपका सब कुछ हो गया, रीडिंग भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, रिसर्च भी हो गया, नोट्स भी हो गया। मैं आपके लिए रिसर्च कर आ रही हूँ, ठीक है। प्लस आपने 30 मिनट्स रिविजन को भी दे दिए, एडिटोरियल्स पढ़कर आपकी रीडिंग भी होगी। मतलब 2.5 आवर्स एंड यू डू अ लॉट, राइट, यू गेन अ लॉट। कहाँ तो आप 6 आवर्स या 5 आवर्स या 4 आवर्स दे रहे हो, या इवन 3 आवर्स, और कहाँ 2.5 आवर्स। अगर आप सच में 6 आवर्स पढ़ सकते हो तो यू शुड पिक सम अदर सब्जेक्ट एंड स्टडी, बिकॉज हमें हर सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ नंबर इकट्ठे कर 80-85 मार्क्स लेकर आने हैं टू गेट एडमिशन इन एन गुड NLU, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। फॉर हाउ मेनी मंथ्स वन शुड रीड न्यूज़पेपर, कितने महीने का न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए 1 ईयर का तो पढ़ना ही रहता है। अब जो पेपर है वो दिसंबर में होता है, तो आपको जैन से लेकर नवंबर तक की न्यूज़ पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो जान से लेकर उसी साल की जान से लेकर नवंबर दिसंबर तक की न्यूज़ कवर करनी होती है। अगर आप आपके पास 2 इयर्स हैं फॉर क्लैट प्रिपरेशन, अगर आप तब से अगर 1.5 to 2 इयर्स तक आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जो 1 ईयर होता है ना, जो इंपॉर्टेंट 1 ईयर जिसकी न्यूज़ एक्चुअल में पेपर में आनी होती है फॉर श्योर, वो बहुत ईजिली निकल जाता है आपका। आप रेडी हो जाते हो उस जर्नी के लिए, क्योंकि आपको पता होता है सब कुछ, मुझे कैसे पढ़ना है, मेरे लिए क्या परफेक्ट है। देखिए हर किसी के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कोई बच्चा होगा वो 2 आवर्स में सब कुछ कर लेगा, आप नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके, यू शुड go and whatever is available you should go for it, make best use of time, right। तो आप रेडी हो जाते हो कि एक तो आपको पता चल जाते हैं मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है, एंड दूसरी बात आपको नोट्स बनाने आ जाते हैं, आपको बहुत बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है करंट अफेयर्स के वो समझ में आ जाते हैं। तो जो 1 ईयर होता है जो इंपॉर्टेंट है वो सब, उसके लिए आप रेडी हो जाते हो उस जर्नी के लिए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेस्ट है। सो गाइज, इफ यू नीड मार्क्ड न्यूज़ पेपर, इफ यू थिंक आपको मार्क्ड ही चाहिए, आपको पता चल जाए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं फॉर
₹100 पर मंथ। यहाँ पे आपको मार्क न्यूज़पेपर, बैकग्राउंड रिसर्च का PDF और हैंड रिटन नोट्स का PDF डेली मिल जाता है ऑन loggery.in। मंथली करंट अफेयर्स, वीडियो लेक्चर्स और MCQs भी अवेलेबल है हमारे पास। यू कैन चेक आउट loggery.in। एंड अगर आप डेली लेक्चर्स लगाओगे वो बेस्ट है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल एजुगिरी पर। और उसके कमेंट्स जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप कमेंट्स वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं, ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल हैं। गो चेक इट आउट। एंड क्लैट के लिए करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।